देख ले उससे पहले फटाफट से टीसीएस की भी बात कर लेते हैं, क्योंकि टीसीएस भी रेडार पर रहेगा। टीसीएस के आज दरअसल आने वाले हैं नतीजे, और उससे पहले स्टॉक जो है करीब करीब 0.5% ऊपर है। आज हम इनफैक्ट नंबर्स के बाद प्रेस कॉन्फ्रेंस भी सुनेंगे और उसमें उल्लेख होगा कि आगे की डिमांड एनवायरनमेंट FY25 के लिए स्थिति FY24 की तुलना में कितनी बेहतर है। 23 और 22 का जो साल था वो अच्छा था, उसके कितने करीब कंपनी जाती हुई दिखाई देगी। तो पहले आपके सामने रखते हैं कि क्या एक्सपेक्ट कर रहा है मार्केट, और ये CNBC TV18 का पोल है जो मैं आपको दिखाऊंगी। प्रॉफिटेबिलिटी के लिहाज से अगर आप डॉलर रेवेन्यू में आप देखिएगा फ्लैटिश ग्रोथ देखने को मिल सकती है, 1.3% के आसपास तक का यह आंकड़ा देखने को मिल सकता है। पिछले क्वार्टर में हमने फाइनली 1% के ऊपर इनकी कांस्टेंट करेंसी रेवेन्यू ग्रोथ जाती देखी, उस दायरे में शायद ये आंकड़ा फिर दिखाई दे सकता है। अब आएंगे मार्जिन्स पर और साथ ही साथ प्रॉफिटेबिलिटी के नंबर पर। तो यहां पर आप गौर करिएगा, प्रॉफिट थोड़ा सा ट्रिम हो सकता है करीब 4% तक का, लेकिन मार्जिन्स जो इन्होंने एग्जिट किया 26% पर पिछले क्वार्टर में, ये फिर से दबाव में आएंगे। 24.5% के आसपास के मार्जिन्स कंपनी दिखा सकती है। मार्जिन्स पर इस क्वार्टर में दबाव क्यों आएगा? क्योंकि कंपनी ने दरअसल एक वेज हाइक दी है, तो उसका कुछ दरअसल एडजस्टमेंट होगा। उसका करीब करीब 150 बेसिस पॉइंट 1.5% तक का एडजस्टमेंट मार्जिन्स में देखने को मिलेगा। लेकिन देखना यही होगा कि किन किन चीजों पर कंपनी फोकस करेगी। तो इससे पहले का जो ग्राफिक प्लेट है वो अब लेकर आते हैं। कंपनी आपको बताएगी कि किस तरह की डील विंस हैं। पिछली डील विंस अच्छी खासी थी, कंपनी की टोटल टीसीवी $13 बिलियन के ऊपर निकली। इस बारी शायद उसको मैच ना कर पाए। कामकाज के ज्यादा दिन हैं तो उसका कुछ फायदा मिलेगा। क्रॉस करेंसी का फायदा मिलता हुआ दिखाई दे सकता है। और BSNL डील जिसका कुछ हल्का रिफ्लेक्शन पिछले क्वार्टर में था वो Q1 में भी दिखाई दे सकता है। ये वो चीजें हैं जो दरअसल कंपनी के लिहाज से इंपॉर्टेंट रहेंगी। डील्स में बढ़त में ध्यान रखिएगा, कोई बिग विंस नहीं हुई है, लेकिन हाँ बर्गन बैंक और साथ ही जेरोक्स के साथ इन्होंने अपना करार किया और कुछ लोगों के साथ अपने जो करार हैं वो एक्सटेंड किए हैं। अब कंपनी कमेंट्री किस बात पर करेगी? कंपनी कमेंट्री इस बात पर करेगी कि फ्रेशर हायरिंग कितनी हो रही है। फ्रेशर हायरिंग एक इंडिकेशन देती है कि आगे की डिमांड के लिहाज से क्या ट्रेंड है और कितना काम मिल रहा है। साथ ही साथ अगर डील विंस आ रही हैं वो किस ब्रैकेट में आती हुई दिखाई दे रही है, उस पर भी फोकस किया जाएगा। और ऑफ कोर्स गौर करने वाली बात यह भी होगी कि मार्जिन्स इस क्वार्टर में ऑफ कोर्स थोड़े से नरम है, लेकिन क्या आगे डिस्क्रिशनरी खर्च बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है? क्या कंपनी के लिए डिमांड एनवायरनमेंट और बेहतर देखने को मिल रहा है? क्योंकि हाल फिलहाल में कुछ ऐसे इंडिकेशंस आए थे कि कुछ प्रोजेक्ट्स में डिस्क्रिशनरी स्पेंड शायद वापस लौट रहा है। ध्यान रखिएगा, बड़ी डील्स कितनी कंपनी क्लॉक करती हुई दिखाई देगी उस पर ऑफ कोर्स फोकस रहेगा। और जब हम फ्रेशर हायरिंग की बात करते हैं वो कैंपस हायरिंग में भी जुड़कर आता है। अब तक कंपनी ने जो एक क्लियरली मेंशन किया है हर साल 40,000, क्या उस नंबर में बदलाव आता है या नहीं, उस पर बाजार ध्यान देता हुआ दिखाई देगा। तो ये है टीसीएस और उसके नंबर से पहले स्टॉक करीब 0.44% ऊपर ट्रेड कर रहा है। एक काम करेंगे, यहां पर लेंगे एक छोटा सा ब्रेक। इनफैक्ट स्टॉक ऊपरी लेवल से और हल्का होता हुआ। ब्रेक के बाद हमारे जानकारों ने जो पोर्टफोलियो में ट्रेड्स जोड़े हैं उसका जायजा लेंगे और लक्ष्मण रॉय को भी जोड़ेंगे आज की बड़ी बजट खबर पर।